साथियों, अब हम बात करेंगे आज दुबई वे के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि बहुत सारे लोगों की जॉब छूट जाती है। जॉब छूटने के बाद वो सैलरी अनलेस हो जाते हैं, यानी उनके पास सैलरी नहीं रहती है, लोगों के खाने पीने की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, जॉब ढूंढने में भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है, जो पेमेंट होता है वो आप घर भेज देते हैं, फिर अचानक से आपकी जॉब चली गई किसी भी रीजन से तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जॉब नौकरी छूटने के बाद भी आपको सैलरी मिलती रहेगी। अब आप सोचोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, सिर्फ महीने के 5 दराम अगर आप कटवाते हैं अपनी सैलरी से तो आपको इस सैलरी लगातार 3 महीने तक अगर आपकी जॉब चली भी जाती है तो मिलने वाली है। और ये नियम बता दूं 1 जनवरी 2023 से लागू हो सकता है। यहां पे हम बात करेंगे कौन लोग इसमें अप्लाई करें, कैसे करें, क्या प्रोसेस होता है, किन लोगों को करना चाहिए, डिटेल्स इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम बात कर सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये नियम बता दूं 1 जनवरी 2023 से शुरू हो चुका है। आपको ध्यान में रखने की बात है, अब प्रत्येक आदमी को 5 दराम अपनी सैलरी से महीने के कटवाने होंगे। जी हाँ, ये एक ज़बरदस्ती मान सकते हैं। आप ये सोचेंगे नहीं कटवाएंगे तो कटवाने पड़ेंगे आपको। ये एक निजी कंपनियां हैं या गैर सरकारी कंपनियां हैं, उनके सभी लोगों के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर ये लागू होना कि 5 दराम प्रति माह आपको कटवाना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है बेरोजगारी बीमा योजना। उसकी सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। जी हाँ, इसका बेनिफिट ये होगा कि कभी भी आपकी कोई जॉब चली जाए तो लगातार 3 महीने तक आपकी कंपनी आपको सैलरी देगी। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं भैया कौन सदस्यता आप कैसे ले सकते हैं, किन किन लोगों को और कितना भुगतान करने पड़ेगा और प्रोसेस क्या होगा, इस पे हम डिटेल से बात कर लेंगे। तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये बीमा आप कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बीमा पुल की जो वेबसाइट है या स्मार्ट एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बैंक एटीएम से, कियोस्क मशीन जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उस मशीन से भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। व्यापार सेवा केंद्र है वहाँ से, मनी एक्सचेंज कंपनियाँ, डू एतिसलात, जी हाँ ये वहाँ की जो कंपनी है ड्यू से, जो उनसे कर सकते हैं। इन कंपनियों से आप कर सकते हैं। जी, अब ये बीमा कौन आपको देने वाला है, कंपनी कौन सी होगी जो आपको बीमा देगी? ये जो कंपनियां हैं 9 कंपनियां हैं जो आपको ये बीमा प्रोवाइड करवाएगी। दुबई बीमा कंपनी है, आबू धाबी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, अल एन अहलिया बीमा कंपनी है, अमीरात बीमा कंपनी, नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंट बीमा है, आबू धाबी नेशनल तकफुल कंपनी है, ओमान बीमा कंपनी है, ओरिएंट यूएनबी तकफुल कंपनी। ये कंपनियों से आप ये बीमा करवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है कि भैया कितना तो आपको चार्ज देना होगा, कितना मुआवजा बदले में आपको मिलेगा। ये देख सकते हैं इसके 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में अगर मान लो आपकी तनख्वाह 16,000 दराम है तो उससे कम का मूल वेतन, जैसे उससे कम है ना, उससे मिलेगा तो उसमें प्रति माह आपको 5 दराम आपको देना होगा। और मासिक मुआवजा यानी महीने का मुआवजा आपकी अगर 16,000 दराम तनख्वाह रहेगी तो आपको 10,000 दराम तक आपको मासिक 3 महीने तक तनख्वाह इसमें मिलती रहेगी। सेकंड कैटेगरी में देखें, जैसे 16,000 दराम से आपके ऊपर तनख्वाह है तो आपको बीमा आपको 10 दराम प्रति माह आपको देना पड़ेगा। महीने के 10 दराम आपके कटेंगे और आपको मासिक जो आपका मुआवजा है वो 20,000 दराम तक आपको इसमें मिल जाएगा। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा इसमें। और आगे अगर बात करें तो दावों की मान लो ये गणना कैसी होगी, तो इसमें साफ साफ लिखा है मासिक मुआवजा नौकरी छूटने से पहले सबसे पहले हाल के 12 महीनों के औसतन वेतन का 60% रहेगा। यानी ये नौकरी आपकी छूट रही है उससे पहले जो 12 महीने में जो तनख्वाह मिला करती थी उसका 60% आपको इसमें बेरोजगारी बीमा योजना में मिलेगा। एक किसी दावे के लिए अधिकतम मुआवजा लगातार 3 महीने तक ही मिलेगा। इसमें आपको ध्यान में रखने की बात है। अब आप देख सकते हैं कि ये इसकी कंडीशन क्या रहेगी। इसकी कंडीशन में देख लो भैया कि ये मुआवजा किस आधार पर मिलेगा। ये नहीं कि आप मनमर्जी से जॉब छोड़ दो और फिर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें साफ साफ लिखा गया है ये आपको मापदंड है वो पूरे करने पड़ेंगे। कम से कम आपको लगातार 12 महीने ये इंश्योरेंस लगातार जारी रखनी होगी। जी, और सभी आपकी जो बीमा की जो किस्त जिसको बोल सकते हैं 5 दराम 10 दराम, वो 1 महीने वाले दिन समय पे जमा होनी जरूरी है। बेरोजगारी अगर आप इसका मान लो, ये नहीं कि आप जानबूझ के इस्तीफा दे रहे हैं फिर 3 महीने बैठ जाओगे, उस पर आपको ये इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला क्लेम। नौकरी का नुकसान किसी अनुशासनात्मक कारणों से नहीं हुआ होगा, यानी आपकी जॉब किस वजह से खत्म हुई है, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। ये नहीं आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया और फिर आप जॉब छोड़ दिए तो आपको ये इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और ये दावा नौकरी छूटने की तारीख से 30 दिन के भीतर ही आपको करना जरूरी है। ये नहीं कि भैया नौकरी आज छूटी है 3 महीने बाद ये दावा कर रहे हो तो ये बेरोजगारी भत्ता आपको नहीं मिलेगा। कर्मचारी के पास अनुपस्थित संबंधित कोई मौजूदा शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कंपनी में महीने में 30 दिन में 15 दिन जा रहे हो, कभी जा रहे हो कभी नहीं जा रहे हो, ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर कर्मचारी के दावे में धोखाधड़ी छल कपट शामिल है तो मुआवजे का हकदार नहीं होगा। अगर आप इसमें कोई चिटिंग करके झूठ बोल के मुआवजा लेना चाहते हो तो उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद मिलेगा। अगर आप गलत पाए गए तो आपको नहीं मिलने वाला है। रोजगार का नुकसान गैर शांतिपूर्ण श्रमिक हड़ताल रुकावट का परिणाम नहीं होना चाहिए। यानी आप ये नहीं कि काफ़ी लोगों को लेके हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी, काम रोक दिया और फिर आपको कंपनी निकाल दिया तो आप 3 महीने का भुगतान लोगे, वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है।
बीमित व्यक्ति को कानूनी रूप से संयुक्त अमीरात में मौजूद होना चाहिए। ये नहीं कि भैया कंपनी छोड़ के आप इंडिया में आकर फिर मुआवजा अप्लाई करोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो आपको यूएई के अंदर ही होना जरूरी है। रोजगार की आपका कारण क्या है, रोजगार आपका क्यों गया, क्यों खत्म हुआ, उसमें ये कारण नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ लड़ाई, दंगा, विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, क्रांति, सैन्य हड़पने वाली शक्ति, आक्रमण, विदेशी दुश्मन का कार्य, सूत्रता, गृह युद्ध या नागरिक विकार, इनमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपका नाम नहीं आना चाहिए। और इसमें आगे देखें, परमाणु घटना, रेडियोधर्मी, विषाक्त विस्फोटक परमाणु उपकरण, ऐसे उपकरण के हिस्से का खतरनाक प्रभाव। इस तरीके से कहने का मतलब है कि भाई जो कानून नज़र में गलत है उसमें आपका ये लोन, ये जो इन 3 महीने की सैलरी है वो नहीं मिलेगी। आगे इसमें और भी लिखा है भैया कि देख सकते हैं, जो आपकी कंपनी है, कंपनी की नियोक्ता की जो सुविधा का जो है उसका स्वामित्व या राष्ट्रीयकरण, जो कंपनी है वो सरकार के अंडर में चली गई या उसके पैसे की जब्ती हो गई या कंपनी ने दिवालियापन हो गया, वो बर्बाद हो गई, तो आपको ये स्थिति पे पैसा नहीं मिलेगा। साथियों, मैंने आपको बताया है कि भैया सीधे तरीके से आपकी कौन कौन सी गलतियां नहीं होगी तभी इस मुआवजे के हकदार होगे। बाकी डिटेल आप अगर इंश्योरेंस करवाते हैं तो जिस कंपनी से, जिस एजेंट से आप करवाओगे वो पूरी डिटेल आपको बता देंगे, उनसे भी आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय